हेलो। आई होप आप ठीक होंगे, हेल्थी होंगे एंड अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री ट्यूटर, एंड आई एम टीचिंग केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 9, 10th, 11th, 12th. Okay, so this is lecture number 4 and this is chapter number 1. तो चैप्टर 1 को हमने कुछ सब टॉपिक में बांट लिया था। 9-10 सब टॉपिक होंगे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपनी सारा प्रीवियस चैप्टर्स लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, डीपीपी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, बट मॉक टेस्ट आपको ऐप पे ही देने पड़ेंगे। ठीक है, सो उसके बाद में बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहने वाला है हमारा, वो करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स पे रहने वाला है। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 3 था। अब हम लेक्चर नंबर 4 के बारे में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ऐसे तो हम पहले चैप्टर देख लेते हैं पूरा। ये जो लेक्चर 4 है, हमने पढ़ना कैसे है। ठीक है, वैसे ये मेरे बारे में, आई एम क्वालिफाइड एमएससी इन केमिस्ट्री, पीटीसी, बीएड, सीटेट, यूपीटेट क्वालिफाई। I have done also PhD. PhD actually appeared qualifying NET. Okay, I have two book. I have published two books. Okay, I'm teaching CBSE schools. Okay, so this is about me, and these all things we are discussed today. Okay, सेकंड प्रॉपर्टी पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, हम ये भी पढ़ेंगे। ब्राउनिंग मोमेंट क्या होता है, पिछले ईयर का क्वेश्चन रहा है, ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है इंडेक्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन जो इस सब टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लेट वी स्टार्ट टुडे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ने बताया है कि जितने भी मैटर हैं पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं और इनकी क्या होती है, ये जो पार्टिकल हैं ये मोस्टली 3 कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस। सबसे पहली बात, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पार्टिकल ऑफ मैटर मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैटर की काइनेटिक थ्योरी में 3 चीजें तो बताते हैं। चलिए पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, हम कैसे प्रूव करेंगे इस बात को? हम कैसे प्रूव करेंगे इस बात को कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस है? कैसे प्रूव करें? चलिए हम 2 एग्जांपल से प्रूव करते हैं। पहला तो वाटर में क्या मिलाते हैं, हम शुगर मिला देते हैं। तो आप देखते क्या हो कि ये पूरा गिलास है, ये ग्लास पर, तो वाटर यहाँ तक था। जैसे ही आपने शुगर डाली तो वॉल्यूम भी क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा आप शुगर डालेंगे वॉल्यूम उतना बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि ये तो थे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है, और इनके बीच में है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इनके बीच में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है। ठीक है, इनके बीच में है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये कहाँ फिट हो जाएंगे, यहाँ पर फिट हो जाएंगे। सही है, शुगर के मॉलिक्यूल तो यहाँ पर फिट हो जाते हैं और क्या होते हैं, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशन को हम मिसेबल सॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है। तो हमने देखा शुगर मॉलिक्यूल फिट इन द वॉइड्स। हमने पढ़ा क्या कि मैटर के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। और इन वॉइड्स में ही कौन भर जाता है, भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये। इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा जैसे अभी बताया, और शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वहां जाके वॉइड्स में फिल फिट हो गए और एक सॉल्यूशन तैयार कर दिए। तो एक चीज ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहता है साल्ट एंड वाटर का। ठीक है, साल्ट एंड वाटर का कि भैया ये तो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, इनके बीच में है स्पेस, ये है स्पेस। ठीक है, और इसमें कौन भर जाए आकर, इसमें भर जाए साल्ट के मॉलिक्यूल, इनमें भर जाते हैं इधर साल्ट के मॉलिक्यूल स्पेस में वॉइड्स में। और क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, नोट करने वाली बात है कि इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज, आप जितना ज्यादा साल्ट इसमें डालेंगे, जितना ज्यादा डालेंगे पानी का लेवल भी उतना ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतने ज्यादा क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए ये बात तो प्रूव हो गई कि पार्टिकल और मैटर के बीच में स्पेस पाया जाता है। दो एग्जांपल से हमने क्लियर कर लिया कि वाटर के मॉलिक्यूल में कौन फिट हो जाता है, शुगर के मॉलिक्यूल या साल्ट के मॉलिक्यूल फिट हो जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है कि देखिए एक बात और प्रूव कराते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड सो वी कैन डिसॉल्व वन फॉर्म फ्रॉम फॉर्म ऑफ मैटर एंड अदर फॉर्म। ये था स्पेस, देखो फिल हो गया और इस तरीके से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक पर। पहली तो हमने पढ़ ली कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। अच्छे, ठीक है, तो एग्जाम्पल भी पढ़ ली कि स्पेस होने के कारण क्या होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स इसमें फिट हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो कोई भी मैटर के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मैं ले लेता हूँ, अभी आपको बताते हैं कि ये है सॉल्यूशन, इसके अंदर है मैटर के ये पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि H2O एक कंपाउंड है, एक मैटर है, इसमें H के भी मॉलिक्यूल होंगे और O के भी होंगे। किस मात्रा में होंगे, तो वो हमने अभी पढ़ना ही है। ये क्या है, 2 यूनिट। ये कितना होती है, मार्क्स कितना होता है, 16 यूनिट होता है। ये टू टू बन जा, 2 8 जा, तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रॉपर वाटर का प्रोपोर्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शन बनाते हैं। ठीक है, ये तो बात की बात है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये जो पार्टिकल है ये हिलता डुलता रहेगा, आसपास हिलता डुलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं, प्रूव करते हैं इस बात को कि हम पार्टिकल और मैटर जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मूविंग होता है। जैसे कि अब क्या होता है, सपोज करो हमारा कोई फ्रेंड है तो दूसरे रूम में सिगरेट पी रहा है। ठीक है, और सिगरेट पीते पीते क्या हुआ, धुआं ट्रैवल करके पास वाले कमरे में जो पापा जी बैठे हैं उनके पास पहुंच गया। क्योंकि क्या होते हैं, सिगरेट के दौरान जो पार्टिकल निकलते हैं वो मूव करते हैं और एक रूम से दूसरे रूम में क्या हो सकते हैं, पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, स्मोक के पार्टिकल पापा जी आ जाते हैं और कुटाई हो जाती है। मतलब स्मोक के पार्टिकल क्या होते हैं, मूविंग करते हैं। वहीं पर सुबह सुबह देखो हमारी मॉम क्या करती हैं, अगरबत्ती लगाती हैं और हमें स्मेल आती है। यस और नो, हम उठ जाते हैं वरना हम सोते रहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी मॉम खाना बनाती है, बनाती वहाँ किचन में है, लेकिन हमें फूड की स्मेल कहाँ तक आ जाती है, तक पहुंच जाती है। उसके बाद हमारे सर क्या करते हैं, लैब में ले जाते हैं, वाटर में क्या डलवाते हैं, KMnO4। तो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है, ये देखिए इस टाइप का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स,
पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव करते हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए ब्राउनिंग मोमेंट सबसे बेस्ट है। रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ब्राउनिंग मोमेंट खोजा। उन्होंने खोजा क्यों? कि उन्होंने बताया कि पार्टिकल मूव क्यों करते हैं। उन्होंने ये बताया कि पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी, और वो आपस में क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के कारण टकराते हैं। और टकराने से क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये बात उन्होंने अपनी थ्योरी में बताई थी। और उन्होंने शॉर्ट में बताया कि जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। क्या चीज बताई? कि जिगजैग, ने बताया क्या, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। इसी को उन्होंने ब्राउनिंग मोमेंट नाम दे दिया। उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि पार्टिकल मूव क्यों करती हैं। हमने क्या प्रूव करा? पार्टिकल मूव कंटिन्यूअसली क्यों करते हैं? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन। कोलिजन के कारण और काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल मूव करते हैं एक से दूसरी जगह। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, मम्मी अगरबत्ती लगाती हैं, सुबह सुबह खुशबू आ रही थी। दो सिगरेट पी रहा था, उसके पापा ने देख लिया दूसरे रूम। क्यों? क्योंकि सिगरेट के मॉलिक्यूल या पार्टिकल क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली मूव करने के कारण एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचे। अच्छा, आप कभी कभी ब्राउनिंग मोमेंट देखना चाहोगे तो देखोगे कैसे? आप डार्क रूम में लेटे हुए, क्या, और डार्क रूम में लेटे हुए हैं, और होल से, मतलब एक छेद से क्या आती है, सनलाइट जाती है निकल के, बीम ऑफ सनलाइट दिखती है। और उसमें देखोगे आप क्या, कुछ पार्टिकल देखोगे, जैसे कि सॉल्यूशन में भी हमने दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में भी दिखाने की कोशिश करी है। तो दीज पार्टिकल, ये सब कुछ हमने बता दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बतानी है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, मूव लेस, मूव, क्या करते हैं, मूव वेरी लेस। सॉलिड के पार्टिकल लेस मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होता है। ड्यू टू लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड के पार्टिकल लेस मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेस स्पेस, लेस लेस इंटरमॉलिक्यूलर फेस, लेस स्पेस, लेस स्पेस, लेस स्पेस के कारण लेस मूवमेंट क्यों होती है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लेस स्पेस के कारण सॉलिड में क्या होता है, बहुत कम मूवमेंट होता है। लेकिन लिक्विड में फास्ट होता है, फास्ट मूवमेंट। लिक्विड में क्या होता है, फास्ट मूवमेंट होता है। और गैस में तो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। कभी भी आप एलपीजी गैस खोलना, एक जगह से आपको तुरंत उसके पार्टिकल क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे हर डायरेक्शन में, और आप तक क्या पहुंच जाएगी, स्मेल आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया इस लेक्चर में। और अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं पार्टिकल की, कि पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, कैसे प्रूव करेंगे? चलिए पहले तो हम ये रीजन जानते हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं क्यों। कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, उनमें क्या होता है, आई कोहेसिव फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये दोनों फोर्स को हम कह सकते हैं एक ऐसा फोर्स है जो क्या करते हैं, खींच के रखते हैं पार्टिकल को अपनी तरफ। ऐसे फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप चाक लीजिए और आप हैमर से क्या करते हैं, चाक को हैमर से पीटते हैं तो वो इजीली क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? ड्यू टू द लेस कोहेसिव फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन जैसे ही आप आयरन बॉल को लेंगे, हैमर से तोड़ेंगे, लेकिन ये क्या नहीं होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाई कोहेसिव फोर्स एंड हाई
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये क्या नहीं होती है, ब्रेक डाउन नहीं होती है। अच्छा, सॉलिड में हम देखेंगे कि जो सॉलिड होते हैं इनमें क्या होता है, हाई कोहेसिव फोर्स होता है, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। लेकिन लिक्विड में वेरी लेस कोहेसिव फोर्स होता है, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। लेकिन गैस में तो सबसे कम, वेरी लेस कोहेसिव फोर्स, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी क्या चीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लिखा हमने, यहाँ पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आई क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, आई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन रहने वाला है, वो क्वेश्चन रहने वाला है कि क्वेश्चन कह रहा है आपको रीजन बताना है। क्या बताना है, रीजन बताना है कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे। मतलब कोई गर्म फूड है, अगर आप कहीं पर भी दूर बैठे हैं तब भी वो आप तक खुशबू पहुंच जाती है। बट द गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू बी गो क्लोज। और आपको जो ठंडा खाना है, आपको ठंडा खाने की खुशबू लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पास जाना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें क्या रोल किसका है, टेम्परेचर का। इसमें रोल किसका है, टेम्परेचर का सबसे बड़ा रोल है। इसमें टेम्परेचर का रोल है। क्या रोल है कि जो हॉट फूड है, हॉट फूड है हमारा, एक क्या है, कोल्ड फूड है। कोल्ड हॉट फूड में क्या होता है, पार्टिकल ऑफ हॉट फूड, पार्टिकल ऑफ हॉट फूड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पार्टिकल ऑफ फूड, एंड पार्टिकल ऑफ फूड मूव फास्ट, मूव फास्ट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। मूव क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं हॉट फूड के, वो बहुत ज्यादा, उनमें क्या ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसी वजह से वो पार्टिकल उनके बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, और जो खुशबू होती है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड, हॉट सीजनिंग फूड रीचेस, हॉट सीजनिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, मीटर अवे। बट अब देखते हैं कोल्ड का केस। ये कोल्ड का केस क्या कह रहा है, बट अब कोल्ड क्या है, कोल्ड में पार्टिकल ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड, पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी है। और इसकी वजह से क्या करेंगे, दैट्स वाई जो पार्टिकल हैं, दैट्स वाई दैट्स वाई पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड नॉट मूव, नॉट मूव, मूव नहीं करते हैं। एंड वी गेट द स्मेल, वी टू एंड वी गेट द स्मेल while we reach close। हम स्मेल कब आएगी, जब हम उसके पास पहुंच जाएंगे तब ठंडे खाने की स्मेल आएगी। सब कुछ टेम्परेचर का, और टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल तेज भागेंगे और हम तक खुशबू पहुंच जाएगी। लेकिन कोल्ड फूड में पार्टिक टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है मॉलिक्यूल्स की, वो तेजी से भागते नहीं है, ठीक है, मूवमेंट नहीं करते हैं, और हम तक स्मेल नहीं पहुंच पाती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर
टू। ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, एक ड्राइवर है वो क्या कर सकता है, स्विमिंग पूल में आसानी से स्टीम को कट कर सकता है। अच्छा, आपका कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर काम कर रही है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यहाँ पर काम कर रही है, तो आपने बताना है कि यहाँ पर क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है सी, कौन सी, पार्टिकल ऑफ मैटर, कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। और अट्रैक्शन किस पे डिपेंड रहता था, ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये किस पे डिपेंड रहता था, क्योंकि हमें पता है कोई ड्राइवर है, ड्राइवर का जो स्विमिंग पूल है उसमें वाटर पाया जाता है, वाटर क्या है, लिक्विड, लिक्विड का जो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम होता है, इसी कारण वो क्या कर सकता है, कट कर पाता है। ठीक है। तो एस बी नो हम लिख सकते हैं, बी नो, वी नो, वी नो वाटर इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड, वाटर क्या है, लिक्विड है। एंड हैव, वाटर के पास क्या होगा, एंड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके पास क्या होगा, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड ड्राइवर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कट होने के कारण ड्राइवर इज able to cut through water in a स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल में जो वाटर है उसको ड्राइवर आसानी से कट कर सकता है, क्यों कट कर सकता है, ड्यू टू लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, किसके थ्योरी, किसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग तीन प्रॉपर्टी, तीन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या कंटिन्यूअसली मूविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, या अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, इसको हमने एग्जांपल दिया था ब्राउनिंग मूवमेंट, एक जिगजैग मोशन करना, ब्राउनिंग, ब्राउनिंग मूवमेंट, पार्टिकल का जिगजैग मोशन क्या कहलाता है, ब्राउनिंग मूवमेंट कहलाता है। ये सारी चीज हमने ड्यू का लेक्चर डिस्कस कर ली थी। पेज नंबर 4 पर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग substance in an increasing order of force of attraction between the particle of water, sugar and solid। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो वाटर है, क्या चीज, जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। उसके बाद ये क्या है, सॉलिड है। एंड ये क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। और हमें अच्छे से पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल कैसे होता है, फोर्स ऑफ attraction between the particle, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल कैसे होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसके बाद उससे कम किस में रहता है, उससे कम लिक्विड में रहता है, एंड आफ्टर दैट किस में रहता है, गैस में रहता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारा आने वाला है, सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, शुगर, शुगर का मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वाटर, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑर्डर रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे थोड़ा, को बताते हैं अपने टॉपर सिलेक्शन बैच में हमारा ऐप है,
ठीक है, ऐप है। और हमारा ऐप के बारे में आपको बताते हैं, यहाँ 9 से लेकर 12 तक हमारे चैनल पर 9 से 12 तक साइंस की क्लासेस फ्री चल रही हैं। आपको सारे लेक्चर्स इसी तरीके से सब टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग टीचर द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, डेली लाइव क्लास मिलनी है। आप डेली लाइव क्लास मिलनी है यूट्यूब पर और ऐप पर भी। डेली डीपीपी सॉल्यूशन प्रैक्टिस कराई जाएगी ई चैप्टर्स की। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देना हो जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। लगभग मॉक टेस्ट होता है 50 से 60 क्वेश्चन का। और डीपीपी लगभग 200 क्वेश्चंस की होती है, उसके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। वो सारी चीज ऐप पर मिलनी है, लेकिन क्लासेस आपको पर्टिकुलर क्लासेस ऐप पर सब कुछ फ्री मिलने वाला है। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। हमारे ऐप का नाम सीबीएसई बोर्ड अड्डा 247। चलिए मिलते हैं, ये तो लेक्चर 4 है। लेक्चर नंबर 5 में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, एक और भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।